आज की पोएट्री का टाइटल है सादगी। अरे वाह। न जाने कितने इस बात से सहमत हैं, न जाने कितने इस बात से सहमत हैं, रूह की सादगी भी एक रहमत है। मैं खुद को कितना भी संवार लूं, दुनिया के पैमाने पर कहीं खरा नहीं। कुटिया हो या राजा सा महल, मुझसे सही मायने में कोई जुड़ा नहीं। मैंने जब से पहना सादगी का चोला, नजर आती हर शख्स में खुदा सी लियाकत है। न जाने कितने इस बात से सहमत हैं, रूह की सादगी भी एक रहमत है। जिंदगी गुजर गई भागते भागते, शून्य के सिवा कुछ भी टिका नहीं। जिनसे जुड़ते रहे वो बिछड़ते रहे, मौन में ईश्वर के सिवा कोई साथी मिला नहीं। मुझे हर लम्हा रहा एहसास प्रभु का, ये मेरे कर्म और उनकी इनायत है। न जाने कितने इस बात से सहमत हैं, रूह की सादगी भी एक रहमत है। ये दुनियादारी की छलावे और बहकावे पहले समझ आए नहीं, जब समझ आए तो भाए नहीं। मेरा सनम हर घड़ी मेरे साथ है, मुझे मिलता है वो जो नजर किसी को आए नहीं। इस जहां में मैंने बसा ली अपनी अलग दुनिया, वही मलकियत वही मेरी रियासत है। न जाने कितने इस बात से सहमत हैं, रूह की सादगी भी एक रहमत है। वाह, बहुत खूब। हम सब तो सहमत हैं नीलू जी। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह। पूरी तरह से सिंप्लिसिटी वी ऑल यू नो हम लोग तो सिंप्लिसिटी के ही फैन हैं बेसिकली। जनरली आई हैव सीन पीपल हु थिंक आई मीन दे शो ऑफ themselves, they are the winners, but at the end of the day people who believe in simplicity, who practice simplicity, I think they are the winners, and you are an example of that. थैंक यू। So beautifully narrated. Thank you so much, Dilo ji. Manish ji? नीलू जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बाहर से कई कुछ लोग ना सिर्फ बाहर से सिंपल बनने की कोशिश करते हैं, पर उनके अंदर ना बहुत कुछ है ना, तिगड़मबाजी चलती रहती है दुनिया को लेके। वो उनका सिंपलिसिटी भी एक दिखावा होता है। पर जब लोग अंदर से सिंपल हो जाते हैं, जब उनकी रूह सिंपल हो जाती है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो महल में है या झोपड़ी में है, एक भीड़ के अंदर हैं या अकेले हैं। वो हमेशा उसके साथ होते हैं जिसके साथ वो होना होता है। तो आपकी जो पोएट्री है वो बहुत अच्छा सेंस देती है और बहुत अच्छा मैसेज भी दे रही थी, और मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस गुड वर्ड्स। बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। थैंक्स। नीतू? अ, आपकी पोएट्री बहुत अच्छी लगी। और आजकल के दिनों में ऐसा है कि आसान होना कठिन हो गया है, सादा होना उतना ज्यादा कठिन हो गया है। तो आपकी जो दूसरी लाइन थी कि है ना, सादगी रहमत है, वो सच में रहमत है। और आपकी आवाज और आपका अंदाज भी इतना सादा कि वो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत उस पर जा रहा था। थैंक यू। थैंक्स। नीतू, मुझे ना आपके इससे ना एक ना बावर्ची मूवी का एक बहुत अच्छा सा फ्रेज याद आया। वो इट इज रविंद्रनाथ वेरी, टैगोर जी का है, मुझे भी याद आ गया। बोलिए बोलिए हाँ, प्लीज। इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। परफेक्ट परफेक्ट। एग्जैक्टली, मैं मेरा टैगोर बस जी। वही कहना था। बिल्कुल। ओके, चारू जी। तो मेरा एक मोल्डेड वर्जन है इसी कोट का जो आपने कहा कि इट इज नॉट सो सिंपल टू बी सिंपल। सिंपल होना ही सबसे मुश्किल चीज है आज के जमाने में। एवरीबडी इज पुटिंग अप अ फसाड एंड हैविंग सम काइंड ऑफ हिडन एजेंडाज इन देयर माइंड, और दिमाग में कुछ चल रहा है और चेहरे पे कुछ दिखाई देता है। एंड इट्स सो सो डिफिकल्ट टू गेज कि अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या है। तो मुझे लगता है कि जो रूह की, जैसे आपने बात की, जब तक रूह से सादे नहीं होगे, सोल से आप सिंपल एंड स्वीट नहीं होंगे, वो आपके चेहरे पे दिखाई देगा। अगर आप रूह से सिंपल हो, ऊपर से आप कितने भी ऐसे लगो कि यू आर अनअप्रोचेबल एंड पीपल मे थिंक दैट you are not that simple, but once they talk to you and know you, they can obviously make up. Simplicity is the best virtue, or it comes from within the heart. And I absolutely agree with you. ये बहुत बड़ी रहमत है सिंपल होना, और बहुत कम लोगों के पास आज के जमाने में ये वर्च्यू, एंड दे आर ब्लेस्ड जिनके पास सिंप्लिसिटी है। I totally agree on that, and very well presented as. थैंक यू चारू जी।
वंदना जी। नीलू जी, आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर पोएट्री बिकॉज आपकी पोएट्री में बहुत डेप्थ होती है। एंड आई थिंक व्हाट यू जस्ट रिसाइटेड कि रूह की सादगी भी एक नेमत है, ये एक्चुअली इट्स अ पाथ टू स्पिरिचुअलिटी, जिसमें हम बोलते हैं कि सबसे पहली उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आप पहले अंदर से अपनी रूह को साफ रखिए, सिंपल करिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके, एज यूजुअल आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो बिल्कुल परफेक्टली ब्लेंड हो रही थी विद योर थॉट। आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू दिव्या, ऑल। दिव्या जी। जी बहुत ही अच्छा, हमेशा की तरह इस बार भी आपकी पोइट्री बहुत ही अच्छी लगी मुझे, और इतनी सिंपल तरीके से सिंप्लिसिटी को आपने बयान किया है कि मजा आ गया सुन के। सही बात है कि आजकल की दिखावे की दुनिया में सिंपल होना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है जो लोग बिल्कुल सिंपल रहते हैं उन्हें लोग बेवकूफ ज्यादा समझने लगे हैं आजकल। जो लोग दिखावा ज्यादा करते हैं लोग सोचते हैं कि वही सब कुछ, जबकि इसका उल्टा है। आज की दुनिया में सिंपल होना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत अच्छा बयां किया आपने, वेरी गुड। थैंक यू दिव्या जी, वैसे थैंक यू। दिव्या जी, हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने लोग हैं सब सिंपल हैं। सब सिंपल हम है चुन चुन यार, के यही सिंपल अच्छा लोगों को लगता लेकर है। आते मैं हैं। यही एक्चुअली ये अच्छा बोलने लगता ही है वाली यहाँ थी पर। कि ये राजेश जी की खूबी है कि वो चुन चुन के ऐसे लोगों को लाते हैं जिनकी रूह जो है वो अंदर से खूबसूरत होती है। तो वो बिल्कुल। दैट इज वन ब्लेसिंग व्हिच ही हैज गॉटन, द नैक ऑफ फाइंडिंग सच पीपल एंड ब्रिंगिंग देम टुगेदर। या यस, ये एक बार पहले राजेश जी से मेरी इस बारे में बात हो रही थी, तो ही सेड, मैंने बोला कि हाउ डू यू गेट सो मेनी पीपल टुगेदर ऑन अ लाइक माइंडेड प्लेटफॉर्म। कई बार ऐसा होता है कि गलत चॉइस हो जाती है, तो ही सेज कि आई नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द ऑनसेट, कि कौन यहाँ पे रहने के काबिल है और कौन नहीं है, तो देन ही चूजेस पीपल अकॉर्डिंगली। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आई एम पार्ट ऑफ दिस महफिल। कभी भी अगर लेट भी आती हूँ, कई महीने बाद भी आती हूँ, तो आई रियली लव बीइंग हियर बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी। इतने आके ऐसा लगता ही नहीं, इट लुक्स लाइक अ फैमिली, एंड स्पेशली व्हेन वी विजिटेड योर होम एंड ऑल दैट, इतनी सिंप्लिसिटी और इतने अच्छे से आप रिस्पेक्टफुली हर चीज करते हैं कि यू डेफिनेटली फॉल फॉर लाइक योर रिस्पेक्ट। रियली रियली ट्रूली एडमायर इवन योर वाइफ। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच नीलू जी, बहुत अच्छा, मजा आ गया आज तो, थैंक एज यू ऑलवेज। राजेश।